दोस्तों वेलकम बैक। अभी मैं मौजूद हूँ हम्पी में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो श्री कृष्ण स्वामी मंदिर और ठीक इसी मंदिर के सामने है हम्पी का सबसे बड़ा बाज़ार। सिर्फ हम्पी का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार और सबसे अमीर बाज़ार था। और ये जो मंदिर है श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, ये इसी मंदिर के जस्ट पास में ही है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है और अभी हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे अमीर बाज़ार, जिसे हम्पी बाज़ार भी कहते हैं और कृष्णा बाज़ार भी कहते हैं। ये भी बनाया था राजा कृष्णदेवराय जी ने ही। राजा कृष्णदेवराय जी ने उड़ीसा पर अपनी जीत के बाद पहले तो ये मंदिर बनवाया और उसके बाद ये बाज़ार बनवाया। और ये बाज़ार आप देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर शॉप्स हुआ करते थे जहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ मिला करती थी। सच में ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पर मिलती नहीं थी, यहाँ पर बिकती नहीं थी। तो ये इतना बड़ा बाज़ार है। तो राजा कृष्णदेवराय जी ने अपने शहर को खूबसूरत बनाने में, अपने शहर के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए देखते हैं इस बाज़ार को करीब से। हम्पी शहर का काफ़ी बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर कई सालों से दबा हुआ था और फिर धीरे धीरे एक्सकेवेशन करके इसे बाहर निकाला गया। और ये जो कृष्णा बाज़ार का हिस्सा है, ये भी ज़मीन के अंदर दबा हुआ था कई सालों से। यहाँ केले की खेती की जाती थी और उस समय 1% भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस जगह पर ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार के अवशेष दबे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सारे तरह के प्रोडक्ट्स बिकते थे, फिर चाहे वो खाने की चीज़ें हो, डायमंड्स हो, कपड़े हो, पूरे शहर की ज़रूरत यह मार्केट पूरी करता था। मतलब आप देखिए कि उस समय हम्पी में ये सेगमेंट भी कितना ऑर्गेनाइज था। कोई भी कहीं पर भी अपनी दुकान नहीं लगाता था, बल्कि यहाँ की सरकार ने ही ऐसी व्यवस्था व्यापारियों को करके दी थी कि वो अपना व्यापार यहाँ पर आराम से कर सकते थे। और विजयनगर उस समय का कितना बड़ा शहर था ये हम सबको पता है। ये उस समय का पॉलिटिकल कैपिटल भी था, रिलीजियस कैपिटल भी था, क्योंकि यहाँ पर इतने मंदिर हैं जितने मंदिर शायद ही भारत के किसी दूसरे शहर में होंगे। और साथ ही ये एक बड़ा कमर्शियल कैपिटल भी था। और इस बाज़ार की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग सिर्फ इंडियन नहीं थे, बल्कि दुनिया भर से व्यापारी यहाँ पर आते थे, अपना बिजनेस करते थे, अपना माल बेचते थे। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और ये है इस बाज़ार के पास मौजूद एक काफ़ी बड़ी ऐसी पुष्करनी। इस पुष्करनी को देखने से पहले इसके पास जो एक बड़ा सा मंडप है उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर कई सारे पिलर्स है, उन पर सुंदर कार्विंग्स बनाई गई है। और ये रही वो सुंदर पुष्करनी जिसमें उतरने के लिए चारों तरफ से खूबसूरत पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई गई है। और ये मैंने देखा है कि हम्पी में और भी कई बड़े मंदिर हैं जिनके पास भी ऐसे बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए हैं जिन्हें पुष्करनी कहते हैं। यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर के पास भी बहुत बड़ी पुष्करनी है जो आज भी पानी से भरी हुई है। आने वाले कुछ एपिसोड्स तक आप इंतज़ार करिए, मैं वो पुष्करनी और वो मंदिर भी आपको दिखाने वाला हूँ ही। और ये रहा एक बहुत बड़ा वाटर चैनल जिसके ज़रिए इस पुष्करनी को, इस टैंक को नदी के पानी से भरा जाता था। अब जाहिर सी बात है कि इस पुष्करनी में पानी नहीं है, तो हम इसमें उतरकर इसके बीच का जो हिस्सा है उसे देख सकते हैं। इस पुष्करनी में साल के एक बार काफ़ी बड़ा ऐसा त्यौहार मनाया जाता था। उस वक्त इस टैंक में बोट भी छोड़ी जाती थी। वो एक बहुत बड़ा ऐसा कल्चरल इवेंट हुआ करता था। और ये यहाँ पर देखिए आप 3 मछलियों की कार्विंग बनी हुई है, जिसमें से जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल रही है, ऐसा दिखाया गया है। इस साइड में भी छोटी मछलियाँ दिखाई गई है। मतलब देखिए कि जो हिस्सा दिखाई नहीं देने वाला, जो हमेशा पानी के अंदर रहने वाला है, उसे भी अपनी कलाकारी के ज़रिए सुंदर बनाने की कोशिश उन कलाकारों ने की है। और इस टैंक के पास एक और मंडप है जहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण की कार्विंग हम देख सकते हैं। और इसके पिलर्स पर जो बाकी की कार्विंग बनाई गई है उससे यहाँ पर होने वाले इवेंट का हमें एक अंदाज़ा आता है कि कैसे उस त्यौहार में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता होगा। और आप इस साइड पर देखिए, ये आप जो ऐसे स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हो ना, ये स्क्वायर ब्लॉक और बीच में ऐसी थोड़ी मिट्टी की दीवार, तो ये उस समय के घर यहाँ पर हुआ करते थे। रेसिडेंशियल हाउसेस यहाँ पर थे। जो व्यापारी लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे। गोडाउन भी थे। तो मतलब शॉप बंद होने के बाद जो सामान था वो कुछ लोग दुकान में छोड़ते थे। दुकान में अगर सामान रखने की जगह नहीं होती थी तो कुछ सामान इन गोडाउन में रखा जाता था।
तो ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर थे, परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बनाए गए थे। जो यहाँ पर घर थे, गोडाउन थे, स्टोर हाउसेस थे। तो देखिए मतलब परफेक्ट स्क्वायर शेप, परफेक्ट सिमेट्री। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा दुनिया का सबसे अमीर बाज़ार जो हम्पी में है, हम्पी का बाज़ार, जहाँ पर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पर मिलती नहीं थी। तो इस खूबसूरत बाज़ार को देखकर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखते रहिए और आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।